देखिए जब इसको क्रॉस कराएंगे तो दिस इज अ कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, फिर कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, दिस वन, small w, small w, small y, small y. This is capital W, capital W, capital Y, small y. उसके बाद this is capital W, capital W, small y, small y. Capital W, small w, small y, small y. Small w, capital Y, small y. Small w, capital Y, small y. फिर स्मॉल वाई, स्मॉल w, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल W, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल W, स्मॉल w, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ये हो गया क्रॉस आपका? यस सर। ठीक है, देख लीजिए भाई, सारे चेक कर लीजिए। ये वाइट, ये वाइट, ये वाइट, ये वाइट, ये वाइट, ये वाला वाइट, ये वाइट, ये वाइट, ये वाइट। जरा काउंट कर लीजिए वाइट कितने हैं। और अगर इसकी बात करें हम तो ये है बेसिकली येलो, तो ये येलो, ये येलो, ये येलो। और इसकी बात करें तो ये है ग्रीन। तो देख लीजिए 3:1, तो रेशो आया है 12:3:1 का। देख लिया या नहीं देख लिया? यस सर। हाँ जी, सबका आ गया रेशो ये? देख लीजिए एक बार फिर से इसको दोबारा से। मैंने कहा हमने यहाँ पर पढ़ा है बेसिकली एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस का एग्जाम्पल क्या था? दैट इज अ फ्रूट कलर इन समर स्क्वैश। समर स्क्वैश का मतलब हुआ दैट इज अ पम्पकिन। पम्पकिन का मतलब है काशी फल के। काशी फल में अगर आप देखते हैं तो उसमें 3 कलर होते हैं। एक कलर है व्हाइट, दूसरा कलर है येलो और तीसरा कलर है ग्रीन। मैंने कहा व्हाइट जो है वो सब पर डोमिनेंट है, व्हाइट सब पर डोमिनेंट है, और येलो जो डोमिनेंट है, येलो वो सिर्फ ग्रीन पर डोमिनेंट है। क्लियर है? हमने इसको क्रॉस कराया तो इसका मतलब ये गैमीट्स बने, यहाँ पर ये वाले गैमीट्स बन गए, क्रॉस किया तो जो पहली जनरेशन आई, फर्स्ट जनरेशन, वो सारे के सारे व्हाइट आए, क्योंकि कैपिटल डब्ल्यू सब पर डोमिनेंट है, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी, सब पर डोमिनेंट है। जब सब पर डोमिनेंट हो गया उसके बाद हमें लानी है कौन सी जनरेशन? तो हमें लानी है F2 जनरेशन। F2 जनरेशन के लिए हमने क्या किया कि हमने F1 का क्रॉस F1 से करवा दिया। उससे कौन सी जनरेशन आ जाएगी? तो इससे आ जाएगी F2 जनरेशन। तो इसका मतलब पहले क्रॉस कराने से पहले मस्ट है कि हमें गैमीट बनाए। तो हमें गैमीट बनाने थे इसके, तो इसमें एक गैमीट बनाइए, एक गैमीट बनाइए, एक गैमीट बनाइए और एक गैमीट बनाइए। तो आपको फॉर्मूला पता ही है, दैट इज 2 की पावर n, और बाकी आपको पता है। इसका मतलब एक के गैमीट को आपने इस डायरेक्शन में लिखा, एक के गैमीट को इस डायरेक्शन में लिखा। जब आपने लिखा तो यहाँ पर जहां पर भी कैपिटल W नजर आ रहा है, कैपिटल W, तो वो सब पर डोमिनेंट होगा कैपिटल W। जब सब पर डोमिनेंट है कैपिटल W, तो इसका मतलब वो व्हाइट कलर शो करेगा, जिसकी वजह से रेशो क्या आया है? दैट इज 12:3:1। तो मुझे एक बात ये बताइए कि क्या इसमें डोमिनेंट वाला अलील डोमिनेंट था या रेसेसिव वाला? इसका मतलब है कि क्या ये वाला डोमिनेंट था या ये डोमिनेंट था? तो हाँ जी, तो यही वाला तो था जिसने के इनके कैरेक्टर को छुपाया है।
तो जिसने छुपाया है वो कहलाते हैं एपिस्टैटिक जीन। तो वो क्या कहलाता है? एपिस्टैटिक जीन। तो एपिस्टैटिक जीन का मतलब है द जीन which hide the character of non allele। नॉन अलील के कैरेक्टर को हाइड कर रहा है, उसको आपने नाम दे दिया एपिस्टैटिक जीन। और जो हाइड हो रहा है नॉन अलील वाला, उसको आपने नाम दे दिया दैट इज अ हाइपोस्टैटिक जीन। दैट इज एन हाइपोस्टैटिक जीन। तो जो छुप रहा है वो हाइपोस्टैटिक जीन है, और जो छुपा रहा है वो एपिस्टैटिक जीन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो व्हाइट वाला था ये एपिस्टैटिक जीन है, ये वाला अगर देखा जाए तो ये दोनों के दोनों हाइपोस्टैटिक जीन है। ये रहे दोनों के दोनों हाइपोस्टैटिक जीन है। ठीक है, यहां से आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ठीक है, तो मैंने कहा अगर मैं डिफाइन की बात करूं तो डिफाइन कैसे करेंगे? तो एपिस्टैसिस को डिफाइन करने की बात करें तो मैंने कहा कि इन दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन one non-allele hide the other non-allele such that only one non-allele express. This is called the epistasis. This is an epistasis. ठीक है, एक बार फिर से मैं मीटिंग को ज्वाइन करा रहा हूं दोबारा से, और अब दूसरे इंटरेक्शंस हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो दोबारा से मीटिंग खत्म करके दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करिएगा।